हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी सवाल में मूलधन ज्ञात करना, यानी किसी भी साधारण ब्याज के सवाल में मूलधन किन किन कंडीशन में कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। पहला उदाहरण है, किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। सवाल में दे रखा है दर 6/1/4%, तो इसको हम सही बटे इसके दूर करेंगे, यानी पूर्ण भाग को। तो 6 चौक 24 और 1 25/4% वार्षिक दर हो गई। समय है 3 वर्ष और ब्याज दे रखा है 150 रुपया। तो देखें, मूलधन निकालने का सूत्र पहले बताया जा चुका है। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे में आ जाएगा समय गुणे दर। अब देखें, ब्याज हमारे सवाल में दे रखा है 150 रुपया गुणे 100, समय दे रखा है 3 वर्ष और दर है 25/4, यानी जो भिन्न है एक तरीके की, तो यहाँ 25/4 लिखा जाएगा। तो जो पलट जाएगी ऐसे, यानी 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 25 नीचे रहेगा, तो हो जाएगा 4/25 ऊपर पहुँच गया, 25 नीचे आ गया और 4 ऊपर पहुँच गया। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखें, 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 आ गया। अब देखें, ऊपर बचा हमारा 50 गुणे 4 गुणे 4, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी कि ये आ गया 800 रुपया। हमारा निकल के आ गया मूलधन 800 रुपया। अगला सवाल है, किसी धन का 2/1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपया हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए। दे रखा है दर दे रखी 2/1/5, तो इसमें हम सही बटे दूर करेंगे। 2 पंजे 10 और 11/5% वार्षिक दर हो गई। समय दे रखा है 2 वर्ष और ब्याज दे रखा है 121 रुपया। अब हम सूत्र लगाएंगे। निकालना है मूलधन निम्बय धन, तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ब्याज 121 गुणे 100, समय दे रखा है 2 वर्ष और दर है 11/5। तो ये भी जब यहाँ 11/5 लिखा जाएगा तो 5 घूम के ऊपर पहुँच जाएगा और 11 आ जाएगा नीचे। अब देखें, इन्हें हल कर लेंगे। 11 ई कर 11, 11 11 में होता है 121 और 2 ई कम 2, 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10, यानी 50 आ गया। अब हमारा बचा 11 गुणे 50 गुणे 5। अब इन सब की गुणा कर लेंगे। 11 और 50 की गुणा हो गई 50 और 11 की 11 0, 11 पंजे 55, 550 को फिर 5 से गुणा करेंगे। 5 0 55 25, 5 हासिल लगे 2, 55 25 2 27, 2750, 2750 रुपया निकल के आ गया मूलधन। अगला सवाल देखते हैं जो थोड़ा अलग तरीके का है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया है। मूलधन ज्ञात करो। सवाल में दे रखा है दर 6% वार्षिक, समय 2 वर्ष और मिश्रधन 560 रुपया है। मूलधन ज्ञात करना है, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। इसमें माना मूलधन बराबर 100 रुपया है, ठीक है। तो इस 100 रुपये पर 2% यानी 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन निकालेंगे तो 100 रुपये पर ब्याज है 6% वार्षिक, यानी 100 रुपये पर 1 वर्ष का हो गया 6 रुपया और 2 वर्ष का हो गया 6 दूनी 12 रुपया। तो मिश्रधन हमारा आ गया बनके 12, 100 + 12, यानी कि
112 रुपया आ गया मिश्र धन। अब देखें, जब मिश्र धन 112 रुपया है तो मूलधन है बराबर 100 रुपया, जो कि हमने माना था 100 रुपया मूलधन और 2 वर्ष का मिश्रधन निकल के आ गया 112 रुपया। इसलिए जब मिश्रधन 1 रुपया होगा तो मूलधन हो जाएगा 100/112। अब सवाल में मिश्रधन दे रखा है 560 रुपया, इसलिए जब मिश्रधन 560 रुपया होगा तब मूलधन हमारा हो जाएगा 100/112 गुणे 560। यानी जब मिश्रधन 560 है तब मूलधन कितना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखें, 56 इकन 56 जीरो आ गया, यहाँ 56 दूनी हो जाएगा 112, 2 इकन 2, 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 और 10 की गुणा हुई तो आ गया 500 रुपया। इस तरीके से हमारा मूलधन निकल के आ गया 500 रुपया। यही आंसर होगा। अगला सवाल है, देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपये तथा 5 वर्ष का मिश्रधन 2500 रुपये है। मूलधन ज्ञात करूँ। तो सवाल में दे रखा है 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपया और 5 वर्ष का मिश्रधन 2500 रुपया। अब देखें, 3 वर्ष में उसका मिश्रधन था 2300 रुपया और 5 वर्ष में हो गया 2500 रुपया। तो 3 2 5 यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। मिश्रधन 2 वर्ष में 2300 से 2500 हो गया, तो हमारा ब्याज आ गया 2 वर्ष का 2500 से 2300 घटा देंगे तो ब्याज हमारा आ गया 200 रुपया। ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अब इससे हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया तो बटे 2, 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 100 रुपया। अब पहला मिश्रधन हमें पता है 2300 रुपया 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का ब्याज, जो ब्याज हमारा 1 वर्ष का आया 100 रुपया, इसे 3 से गुणा कर लेंगे तो हमारा 3 वर्ष का ब्याज आ गया निकल के 300 रुपया। अब हमारे पास देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन है और 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया। अब हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन 3 वर्ष का है 2300 और ब्याज आ गया निकल के 300, तो 2300 से 300 घटे तो मूलधन आ गया 2000 रुपया। सीधे निकल गया। जो 3 वर्ष का मिश्रधन था 3 वर्ष का ब्याज उससे घटा दिया तो मूलधन मिल गया इस तरीके से 2000 रुपया। देखते हैं एक सवाल और। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये अधिक मिलते। मूलधन कितना था या मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करना है, हमने मान लिया मूलधन है x रुपया और जो समान दर है वो हमने r मानी है। तो ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है समय गुणे मूलधन गुणे दर बटे 100। अब सवाल में कहा गया है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यानी जो हमने मानी है r, इससे 3% अगर अधिक होती तो देखें कितना ब्याज होता। प्रश्न के अनुसार ब्याज होता हमारा समय है 2 वर्ष, 2 गुणे मूलधन है हमने माना x और दर 3% अधिक होती, यानी r + 3 होती बटे 100। तो ये तो जब 3% अधिक होती उस कंडीशन का ब्याज हो गया। अब देखें जब 3% अधिक नहीं थी तब का
समय वही है 2 वर्ष, मूलधन x है और दर r है बटे 100। ध्यान देने की बात है, जब दर हमारी जो r थी वो थी यानी मूलधन समय गुणे मूलधन x तो दर r बटे 100, तो ये पहले वाला ब्याज हो गया। लेकिन जब उसमें कह रहा 3% बढ़ जाती तो 3% बढ़ने का मतलब r प्लस 3 हो जाती, तो समय गुणे मूलधन गुणे दर बटे 100, तो इन दोनों का अंतर यानी कितना बढ़ गया 108 रुपया, यानी बड़ी दर से ब्याज माइनस पहले वाली दर से ब्याज में अंतर आ गया 108 रुपया। इसे हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे पहले तो क्या मिलेगा 2 और x की गुणा हो गई 2x और 2x को जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2xr, यानी 2xr प्लस अब 2x की 3 में गुणा होएगी तो 2 3 6x बटे 100। फिर से ध्यान दें 2x ब्रैकेट के बाहर है, 2 और x की गुणा 2x और r से हुई तो हो गया 2xr। अब 2x की 3 से होगी तो 2 3 6 यानी 6x बटे 100। और इधर देखें माइनस 2xr बटे 100। अब देखें हर बराबर हैं तो दोनों का एलसीएम 100 ही रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2xr प्लस 6x माइनस 2xr, यहाँ बराबर है 108 और यहाँ भी बराबर आ गया 108 जो इनका डिफरेंस है। अब देखें 2xr प्लस 2xr माइनस कट गए, अब हमारे बचे 6x बटे 100, इन्हीं यहाँ बचा हमारा 6x बटे 100 बराबर 108। अब इसके नीचे एक मान के तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6x बराबर आ जाएगा 100 गुणा 108 और x बराबर आ जाएगा 100 गुणा 108 और बटे में आ जाएगा 6। अब देखें 6 से ये कट जाएगा, 6 एकन 6, यहाँ गया 6 एकन 6 बचे 4 हो गए 48, 6 अट्ठे 48। अब 18 और 100 की गुणा हो गई, आ गया 1800। तो इस तरीके से हमारा मूलधन जो हमने x माना था आ गया 1800 रुपया, मूलधन निकल के आ गया 1800 रुपया। वीडियो को पॉज करके ढंग से समझा जा सकता है। एक सवाल और देखते हैं जो अपने अलग तरीके का है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12/1/2% कर देने से किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवालों को देखें कैसे करते हैं। मूलधन x मान लेते हैं, माना मूलधन है x रुपया। अब चूंकि वार्षिक आय की बात हो रही है तो समय हो गया 1 वर्ष और जो दर पहले थी 10% से बढ़कर हो गई 12 सही 1/2, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2% हो गई है। तो अब देखें प्रश्नानुसार बढ़े हुए दर से ब्याज कितना आएगा। तो ब्याज का जो सूत्र हमने पढ़ा है समादा बटे 100, समय गुणे मूलधन गुणे दर बटे 100, तो समय हो गया 1 वर्ष, समय गुणे मूलधन, मूलधन हमारा हमने मान रखा है x और दर। अब यहाँ बढ़ी हुई दर लेंगे 25/2 है तो इसका 25 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा और बटे 100 हो गया सूत्र वाला, समय गुणे मूलधन गुणे दर बटे 100, 25/2 का 2 आ गया। तो ये बढ़ी हुई दर से ब्याज हो गया और पहले वाली दर से ब्याज कितना होगा, समय वही 1 वर्ष, मूलधन x और पहले जो दर थी हमारी 10% थी बटे 100। और इन दोनों का अंतर क्या होगा, यानी बढ़ी हुई दर से ब्याज हो गया, ये पहले वाली दर से ब्याज हो गया, तो कितना बढ़ जाता है, उसकी आय बढ़ जाती 1250, यानी इनका डिफरेंस हो जाएगा 1250। तो अब इन्हें सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा मूलधन होगा। तो देखें ऊपर हमने जो गुणा की तो ऊपर हो गया 25x बटे 200 माइनस इधर हो गया 10x बटे 100 बराबर 1250। अब 200 और 100 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 200,
तो 200 इकन 200 यानी 25 इकन 25, यहाँ आ गया 25x माइनस 100 दूनी 200, 2 बार गए तो 10 दूनी 20, यानी ये हो गया 20x बराबर 1250। अब देखें ऊपर 25x से 20x घटे तो कितना बचा 5x और नीचे है 200, 5x बटे 200 बराबर हो गया 1250। 1250 इसके नीचे एक मान के तिर्यक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 200 गुणे 1250। तो x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 200 गुणे 1250 और ये जो 5 था इसके नीचे आ जाएगा। तो 5 से देखें ये कट जाएगा, 5 इकन 5, 5 चौक 20, 40 आ गए यहाँ। अब 40 और 1250 की गुणा कर लेंगे, देखें 0 यानी यहाँ आ जाएगा 40 गुणे 1250। इनकी जब गुणा करेंगे तो 2 0 आ गए, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 इकन 4 और 1 5। तो ये आ गया आपका 50,000। तो इस तरीके से हमारा मूलधन जो हमने x माना था, x की वैल्यू निकल के आ गई 50,000 रुपया। तो मूलधन आ गया 50,000 रुपया निकल के।